चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम उसी सबक की हज़रत उम्मे सलमा का जो सबक है उसकी बकिया पढ़ाई मुकम्मल करते हैं। आज ये सबक मुकम्मल हो जाएगा, इसके साथ सवालात के जवाबात भी हम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सबक को। सफ़ा नंबर है 8, वहाँ से मैं आज पढ़ाई करूँगी। आप कुरान पाक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज और लहजे में पढ़ती थीं। हज़रत उम्मे सलमा जो थीं, उनका जो कुरान पाक पढ़ने का जो अंदाज़ था या तर्ज जो थी वो हज़ूर पाक सल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। एक मर्तबा किसी ने सवाल किया, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कुरान पढ़ते थे? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक एक आयत अलग अलग कर के पढ़ते थे, फिर ख़ुद इस तरह पढ़ कर दिखाया, जैसे यानी कि उन्होंने बताया उसी तरह उसको पढ़ कर भी सुनाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अहादीस की समात का बड़ा शौक़ था। एक रोज़ बाल गुंदवा रही थीं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और ज़ुबान मुबारक से या अय्युहन्नासु, ए लोगो का लफ्ज़ अदा फरमाया। उसी वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशाता से फरमाया। मशाता कहते हैं वो औरत जो कि इनके पास होती हैं, लौंडियाँ या ग़ुलाम जो होती हैं, वो आपके जो चोटी बना रही थी, आपके बालों को शक्ल दे रही थी, सही तरह से उसको बांध रही थी। उसको आपने फरमाया कि बाल बांध दो। उसने कहा, जल्दी क्या है, अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अय्युहन नास का ही लफ्ज़ निकला है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या खूब, क्या हम इंसानों में दाखिल नहीं हैं? इसके बाद ख़ुद बाल बांध कर खड़ी हो गईं और खड़े होकर पूरा खुतबा सुना। बाज़ रिवायात से पता चलता है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थीं, कुरान और हदीस और फ़िक़्ह में कामिल दस्तरस रखती थीं। कामिल दस्तरस रखने का मतलब होता है पूरा अबूर रखना, महारत रखना किसी चीज़ में। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अजर व सवाब का हर वक्त ख्याल रहता था। एक मर्तबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन पर ख़र्च करती हूँ और अच्छे तरीके से परवरिश करती हूँ, क्या मुझे उनकी परवरिश पर अजर मिलेगा? तो हुज़ूर पाक सल्लम फरमाते हैं, हाँ, जो कुछ तुम उन पर ख़र्च करोगी तुम पर उस पर तुम्हें अजर मिलेगा। बच्चों, अजर का मतलब सवाब होता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 60 हिजरी में वफ़ात पाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 84 साल थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज जनाज़ा पढ़ाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई औलाद ना थी, अलबत्ता पहले शौहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से औलाद थी और वो आगोश रसालत। आगोश रसालत का मतलब होता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया पल कर जवान हुई। सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किन किन सिफ़ात की मालिक थीं? इसके जवाब में हम लिखेंगे, क्योंकि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सी सिफ़ात की मालिक थीं, तो हम इनमें से कोई सी 3 लिख देते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निहायत फ़ज़ाइल व कमालात की मालिक थीं।
اور علم، زہد و تقوی اور اخلاق و مروت کی اعلیٰ بلندیوں پر تھیں۔ آپ دوسروں کے لیے کار خیر میں بہت حصہ لیتیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت نہایت عمدہ انداز میں فرماتی تھیں۔ سوال نمبر 4 بچوں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ سوال نمبر 4 صفحہ نمبر 9 پہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطالعے میں جو بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی ہو اسے وضاحت سے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو اس کا جواب بچوں آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور یعنی کہ جو آپ کو ان کی سیرت سے بہت اچھی بات لگی وہ آپ نے بیان کرنی ہے اور وضاحت سے لکھنی ہے۔ تو جو مجھے جو لگی ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں کہ آپ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور لہجے میں پڑھتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، اور پھر انہوں نے خود اس طرح پڑھ کر دکھایا، اور آپ کو احادیث کی سماعت کا بڑا شوق تھا۔ یہ بات جو ہے وہ مجھے تو ان کی سیرت میں بہت اچھی لگی، اور آپ کو اگر اس کے علاوہ کچھ اور اچھا لگے یا کوئی ایسی ان کی سیرت کی صفت اچھی لگے تو 3-4 صفات جو ہیں ان کو آپ نے جوڑ کے کمبائن کر کے جو ہے ہوا میں اڑنا ہے، پانیوں پہ چلنا ہے، اپنی دنیا کو رنگوں سے بھرنا ہے۔